आज उस्मान बेग ने इस बात पे स्टैंप लगा दिया है कि काशी ज़मीर का गोल्ड जो है वो असली है। ये जो आपने घड़ी पहनी है गोल्ड की है? नहीं नहीं, ये गोल्ड कलर दी। अच्छा अच्छा, रंग दा गोल्ड ला मैं ही पूछना चाह रही थी किधर मेरी नकली करा दी हो तुसी किधर। नहीं नहीं, मुझे इसका कलर गोल्ड है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत घड़ी है। बिल्कुल। ये आप मुझे बताएंगे ये कहाँ से ली है और क्या ये प्राइस है जी ये बड़ी पुरानी घड़ी है। अच्छा जी। ये हमेशा आप मेरे हाथ में यही स्टाइल देखेंगे शुरू से। अब मैं पीछे भी चले जाएं तो पाकिस्तान में था जब पहले भी, तब भी कुछ इस तरह ही पहनता था। तो हमेशा मुझे गोल्ड कलर की जो घड़ियां हैं वो लोगों को महंगे ब्रांड लोग पसंद करते हैं कि कोई महंगा ब्रांड है तो वो सूट करता नहीं करता, बात की बात है। मैं वो चीज करता हूँ जो मुझे सूट करती है, और जो चीज हमें पसंद आ जाती है उसको हम दिल से लगा के। क्या बात है, समझ। इसको आपने दिल से लगा लिया। ये महंगी नहीं है? ये महंगी नहीं है, इसकी कीमत महंगी नहीं है। वाह, जबरदस्त। लेकिन दिखने में लगती हैं चीजें, वही मैं कह रही हूँ, ये तो सुपर एक्सपेंसिव लग रही है। है नहीं। अच्छा, आगे फार्म से रिलेटेड ये सारा तो चल रहा है, आगे क्या कोई मूवी में आने का प्लान है? देखिए, ऐसी हमारे हैं कुछ जिन्होंने कहा कि आप आए। हाँ जी। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है। कह दे प्लीज, कह दे महबूब, मेरे महबूब कह दे कि मूवीज में आ जाओ। क्या बात है, देखे मुझे भी पता चल गया आप लोगों के कहने से इन्होंने मूवीज में आना है। अब देखिए, अब वो कहेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि अगर हम उधर चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है पब्लिक को टाइम नहीं दिया जाएगा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। आपका टाइम टोटल पब्लिक के लिए। अच्छा, मुझे बताएं ईद के क्या प्लान्स है? ईद पे भी मीटअप्स करना है? बिल्कुल। देखें, एक बंदे की ईद 10 साल बाद पाकिस्तान होने जा रही है। लोगों की कोशिश है कि रिश्तेदारों के साथ गुजारें, फैमिलीज के साथ बाहर जाएं। देखें, मेरा ये मानना है कि हर जो खुशी का दिन है ना, जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, वो ही ईद है, और उनके साथ हम दिन गुजार रहे हैं। ये एक बड़ा खास फेस्टिवल है मुसलमानों के लिए। और अगर मैं 10 साल बाद गुजार रहा हूँ, तो जिनकी वजह से मैं गुजार रहा हूँ, तो उन्हीं के बीच ही मैं गुजारने जा रहा हूँ। अरे क्या बात है, अपने महबूब के साथ उनके साथ सारा दिन देखते रहेंगे। महबूब आ रहे हैं, जा रहे हैं। महबूबा ना मैं दो मज्जा दी चुवाई भी करानी है। अरे वाह वाह, पूरा देसी माहौल। हाँ जी, पूरा। अच्छा, मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में ईद कैसे मनाते थे? ऑस्ट्रेलिया में तो हमारा देखें, उधर 3 ईदें होती, जिस तरह कई ने सऊदी अरब के साथ रखी है, कोई ऑस्ट्रेलिया के साथ रख रही है, कईयों ने क्या कहते हैं लेबनान, इस तरह। तो ना एक नहीं, उधर 1 से 3 ईदें लोग ना डिफरेंट, जिस तरह जिसको बेहतर लगता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि चांद को देख के ही ईद मनानी चाहिए। तो उसमें यह है कि ज़्यादातर तो हम काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ईद हमारी ज़्यादा से ज़्यादा भी गुजरती है। तो चंद एक जो हम दोस्त हैं, अगर ईद के दिन भी वैसे लोग कामों पे होते हैं, मैं आपको सही बताऊं। अच्छा, हमारे अगर नहीं किसी की फैमिलीज हैं तो वो छुट्टी मनाती हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो काम नहीं छोड़ सकते। ठीक है। ईद तो बताता हूँ, परदेशियों की लाइफ बड़ी सख्त, उनके लिए ईदें नहीं है। अच्छा। वो ईद की नमाज के लिए पता नहीं किस तरह वक्त निकालते हैं, फिर उनकी लाइफ उनके काम पर है। तो मतलब ये जो हम सुनते हैं यूके जाना चाहिए, यूएस से जाना चाहिए, जिंदगी बन जाएगी, तो ये झूठ है सारा? देखिए, इंसान की जिंदगी बिल्कुल कोई शक नहीं बन जाती है, लेकिन तब वक्त हाथ से गुजर जाता है जी। पैसा आ जाता है, पैसा इंसान के पास आ जाता है, जिंदगी उसकी नहीं रहती। तो वो जिंदगी अपने लिए नहीं जीता, वर्थ इट नहीं है अपने मुल्क में रह के। आप मेरा ख्याल है कि उधर सिर्फ आप अपनी रोजी रोटी के लिए रह सकते, बाकी सभी कुछ पाकिस्तान में। ये जो लोग मटेरियलिस्टिक हुए हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं और बस कहते हैं पैसा कमाना है, और एक उन्होंने ना एक दुनिया को दिखाने के लिए अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया है, उसमें वो चाहे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हो रहा है और अपनी जिंदगी भी गुजार रहे हैं। बहुत ज्यादा उन लोगों को क्या मेरे पास बड़ी मिसालें हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं बाहर। मैं देखता हूँ कि अगर उनको, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर $10 कमाए हैं तो अगले दिन अगर $10 से वो $12 नहीं हुए तो डिप्रेशन में चल जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक चीज, पैसे ने इंसान को इस तरह कर दिया है कि इंसान, वही तो मेन वजह डिप्रेशन की, पैसा। कि मेरा ख्याल है जिसने अपने रब पे डोरियां छोड़ी हुई है ना, क्या बात है, मैं कहता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलता रब आपसे कहाँ देता है। हाँ, कहाँ से देता है। मेरा ये मानना है,
यकीन होना चाहिए, काम सभी हो जाते हैं। अल्लाह ताला पे डोरी छोड़ दे हाँ, और तवक्कल हो जाए, हाँ, बस क्या अल्लाह ताला बात ने करना है जो करना। आपकी बहुत सारी दोस्तियां हैं इंडस्ट्री में, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, टिकटॉकर्स के साथ। रजब भट्ट की अगर बात की जाए, वो किसी ना किसी टॉपिक पे ना हाईलाइट रहते हैं। आजकल डाइवोर्स का इशू चल रहा है, आपने देखा होगा। वो उन्होंने डाइवोर्स के पेपर्स भेज दिए हैं और ईमान ने एक पिक्चर लगा दी है, उस पर बहुत ज़्यादा एक तनकीद चल रही है। तो आपका क्या फीडबैक है इस बारे में? मैं उन्होंने दा मौलवी सान ला लियो मौलवी थोड़ी ना महंगा होना था उसमें नहीं, कुछ तो ये है कि देखिए, मेरा ख्याल है कि एक बड़ी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, उसको पब्लिकली, इन माय ओपिनियन, ठीक है, उसको पब्लिकली चीजें नहीं दिखानी चाहिए। वैसे देखिए, हर घर में मसले होते रहते हैं, हमारे घरों में भी हैं, हर एक घर में इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि उसको मेरी राय के मुताबिक पब्लिकली नहीं ये चीज़ें लेके पब्लिक के आगे नहीं लेकर आनी चाहिए। तो आगे जो उनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं उसके बारे में ज़्यादा बारीकी में तो नहीं मुझे पता, लेकिन आजकल बिल्कुल ये चीज़ सामने आई हुई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनके हक में बेहतरी करे। रजब भट्ट को बहुत कम टाइम में बहुत फेम मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि वो फेम को सही हैंडल नहीं करते हैं। शादी के फौरन बाद उनके बहुत सारे स्कैंडल्स भी बाहर आए। कुछ लड़कियों ने आगे आके बताया कि हम भी इनके साथ जो है शादी के बाद अटैच रहे। तो इस बारे में आप बताएं कि क्या ये दुरुस्त है कि शादी के फौरन बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड्स भी सामने आ गई? देखिए, अगर कोई ऐसे चीजें थी तो अगर तो उनके मुताबिक कर गई, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। अगर तो चीज़ें सामने आई हैं तो डेफिनेटली वो निकाह के बाद तो नहीं है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हर कोई बंदा इतना दूध का दूल्हा नहीं है, होगी, ठीक है, लेकिन अगर तो वो पहले की बातें हैं तो वो तो एक कह लें कि उनका नाम लेकर सामने आना चाह रहे हैं। तो इसको कोई, जब एक शादी होगी, आप एक मियाँ बीवी के रिश्ते में आ गए, शादी के बाद उनके स्कैंडल, उन शादी अच्छा, के बाद शादी के बाद देखिए, मुझे इस चीज का आइडिया नहीं, अगर मुझे पता हो तो मैं आपको जरूर डिटेल में बताऊं। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक इन्फ्लुएंसर को, सोशल फिगर को ये शोभा देता है कि वो ये इस तरह की हरकतें करें? ये देखिए, ये उनकी अपनी जाती लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। मेरा ख्याल है कि वो आप ही वेखन दे चंगा, कह दो, कुछ ते दस दो। नहीं, उनकी अपनी जाती जिंदगी है जी, जाती ते पब्लिक है ना, हर चीज पब्लिक है। जाती, देखिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हाँ जी। उनको जैसे बेहतर करता है वो। मेरा ख्याल है कि पर्सनल लाइफ को छोड़ के, ठीक है, अगर पब्लिक को कोई इश्यूज हैं, देखें, वो कोई शख्स आपके खिलाफ अगर कोई जाता है, आवाम के लोगों के, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ चीजें जा रही हैं, तो तब हमारा बोलना बनता है। उनकी अगर पर्सनल लाइफ है आपस में, तो मेरा नहीं ख्याल है मैं डिस्कस इस पे हमें कुछ इस तरह की चीज करनी चाहिए कि मसला ही नहीं, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में कभी डिस्कस नहीं। चलिए फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। नहीं, कोई रोला नहीं। रजब भट्ट ने और पतलू ने, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, फिर एक पॉइंट पे ना इनकी लड़ाई हो गई, और जो पतलू हैं वो एक शो भी कर रहे थे। रजब भट्ट ने कहा कि ये 4 दिन ये शो नहीं कर सकता और ये मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। मुल्क से बाहर तो वो चले गए, लेकिन वो शो के लिए वापस ना आ सके। देखिए, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं, अपने किसी काम से भी जा सकते हैं वो। उनका बड़ा अच्छा शो चाह रहा था, मैं खुद वहाँ से होकर आया हूँ। और वो पतलू साहब तो क्योंकि मेरी उनसे पर्सनल भी मुलाकात है, और बड़ी अच्छे पर्सन, बड़े अच्छे बंदे हैं। देखिए, इंसान जब मिलता है ना तो तब पता चलता है। रजब भट्ट साहब से मेरी मुलाकात नहीं है, पतलू साहब से मुलाकात है। तो मेरे ख्याल से कि वो बहुत ही नाइस पर्सन है पतलू साहब। अगर उनका कोई क्लैश है, और अपनी जाती भी मसले हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कि आप किसी के कहने पे इस तरह कर दें। मेरा नहीं ख्याल है कोई ऐसी बात है। आप कह रहे हैं वो अच्छे पर्सन है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वो तो इस तरह की है ही नहीं।